हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 15 दिसंबर शिफ्ट 1 का एनालिसिस, जो कि सुबह के शिफ्ट में यहाँ पर 9 से 12 में जो एग्जाम हुआ है। सबसे पहले सबसे तेज और सबसे ज़्यादा प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इसमें हम आपको कराएंगे जीके, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। जो भी प्रश्न हमको यहाँ पर मिले हैं और सबके आंसर सही जानकारी देंगे। और हम ये भी बताएंगे कि आगामी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बन करके आ सकते हैं अगली शिफ्ट में। ठीक है, आइए सबसे पहले चलते हैं जनरल नॉलेज की ओर। एमपीएसआई और एमपी पुलिस वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट जो कि पीथमपुर है किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है धार जिले में स्थित है मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीथमपुर। अगला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है। तो टाटिया भील को मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड कहा जाता है। ऐसा ही सेम टू सेम प्रश्न पहली शिफ्ट में आया था 13 दिसंबर वाली में कि टाटिया भील का संबंध किस जिले से है। तो खरगोन जिले से है। तो देखिए, एक प्रश्न कई तरह से बन करके आपके सामने आ सकता है। ठीक है, पुस्तकें आपसे पूछी जा रही हैं। तो पुस्तक आज पूछी गई थी, राज तरंगड़ी पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर है कल्हड़ ने राज तरंगड़ी पुस्तक लिखी है। एक और पुस्तक आई थी आधुनिक वाली, जो जिन्होंने हमको ये प्रश्न दिए हैं उन्होंने बताया था कि एक और पुस्तक थी जो कि मध्य प्रदेश के किसी लेखक से संबंधित थी। वो उनको याद नहीं था, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के लेखकों वाली पुस्तक भी पढ़ करके आप जाइएगा। अगला प्रश्न आया था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किस वर्ष हुआ था। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित कुछ प्रश्न था। तो आइए हम आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, वर्ष 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया था। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला था, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के द्वारा किया गया था। तो कुछ भी प्रश्न अगर इससे बनकर के आया होगा तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या होता है हमने आपको बताया हुआ है अपनी वीडियो में कि स्पेक्ट्रम वो होता है जैसे कि हमको हमारे मोबाइल में नेटवर्क अगर आ रहे हैं तो हमारी जो कंपनी है जियो, एयरटेल या फिर जो भी आइडिया है, इन लोगों ने अपना अपना एक स्पेक्ट्रम फिट करके रखा है टावर के ऊपर, जहां से हमको सिग्नल मिलते हैं। तो ये 2G स्पेक्ट्रम था। ठीक है, अब तो खैर 4G और 5G का जमाना आ गया है। एक प्रश्न आया था, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया। जो सैटेलाइट आर्यभट्ट है उसको कब लॉन्च किया गया था। तो इतिहास का प्रश्न है, 1975 में लॉन्च किया गया था जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको करंट अफेयर में एक प्रश्न कराया। जब हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपको पढ़ा रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि दीदी वाहन योजना, ये प्रश्न बन सकता है। तो ये प्रश्न आपके सामने बन करके आ गया है, दीदी वाहन योजना किस जिले में प्रारंभ की गई है। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन योजना प्रारंभ की गई है। तो आप हमारा अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे करंट अफेयर का मध्य प्रदेश का, उसमें ये सेम टू सेम प्रश्न हमने आपको कराया था। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो ये प्रश्न आप बिल्कुल सही करके आएंगे। और एक और प्रश्न है आपको, जो करंट अफेयर जब हम इंडिया की पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था काला घोड़ा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। IBPS RRB बैंक में आया हुआ था, तो हमने आपको इसके बारे में भी बताया था, काला घोड़ा महोत्सव के बारे में। देखिए, फरवरी 2020 में काला घोड़ा महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया। तो एक बार करंट अफेयर की वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। निम्नलिखित में से अमरकंटक में से कौन सी नदियां निकलती हैं। एक ग्रुप में आपसे पूछा गया था, तो उसका आंसर था नर्मदा और सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती हैं। प्रश्न खिलाड़ियों से संबंधित आ रहे हैं अभी तक। इनाम उर रहमान जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया पूछा था। ठीक है, और आपका संध्या परमार से पूछ लिया था। ठीक है, एक अग्रवाल है जो क्रिकेट से संबंधित थी, उनसे प्रश्न पूछा था। तो ये सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो आज पूछा है अनवेश सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो क्रिकेट से संबंधित है अनवेश सिंह। अब देखिए, क्रिकेट से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी नमन ओझा किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से हैं। देवेंद्र सिंह बुंदेला किससे हैं, तो क्रिकेट से हैं। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अरमान कुरैशी हॉकी से हैं। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में कहां प्रारंभ किया गया। उन्होंने यहां पर अनावरण किया था, तो सीहोर जिले में प्रारंभ किया गया है। और ये प्रश्न हमने आपको अपने करंट अफेयर वाली वीडियो में बताया था, जहां हम आपसे कह रहे थे कि कोरोना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो हमने आपको एक मजाक भी किया था कि कोरोना काल में जिसको मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ गया है या फिर मानसिक रूप से परेशान है, उसके लिए हमारे मोदी जी ने यहाँ पर अनावरण किया है एक हॉस्पिटल का, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर में खुला है, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल। वहाँ पर जाकर के आप आराम से अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है, और देखिए, नागाजी मेला से संबंधित एक प्रश्न आया था, ऐसा उन्होंने बताया है। तो नागाजी मेला के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, नागाजी का मेला जो है मुरैना जिले के पोरसा में लगता है, और जो कि पशुओं से संबंधित, बेसिकली ये पशुओं से संबंधित एक मेला है। ठीक है, पहले जब शुरू में ये लगता था तो पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए यहाँ पर लगता था नागाजी का मेला। ठीक है, इससे पहले मध्य प्रदेश पटवारी में ही पूछा था कि नागाजी का मेला कहाँ पर लगता है। तो मध्य जो मुरैना है, मुरैना जिला के पोरसा नामक जगह पर यह लगता है नागाजी का मेला। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ।
फिर उसके बाद प्रश्न आता है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर किस विभाग के मंत्री हैं? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर। अभी तक मेयर आपसे पूछ रहे थे और अब वो मंत्रियों की ओर बढ़ चले हैं। तो मेयर का वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, महापौर का वीडियो, वो आप देख लीजिएगा, वो भी एनिमेटेड वीडियो है। उसके बाद हम अब मंत्रियों को लेकर के एक वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि शिवराज सिंह चौहान सरकार की जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उनसे संबंधित प्रश्न आएगा, और मोदी जी की जो भी कैबिनेट है उससे संबंधित प्रश्न आएगा। तो उसके लिए भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। फिर प्रश्न आया था कि पी वेव्स और एस वेव से संबंधित एक प्रश्न था, जो भूकंप की तरंगे होती है, भूकंपी तरंगे, उनमें से कोई प्रश्न था, उनको एग्जैक्टली याद नहीं था कि क्या प्रश्न था, पर ये बता रहे थे कि पी वेव्स और एस वेव से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर आया था, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न आया था दक्कन कमीशन की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो कपास को लेकर हुए जो दंगे थे उनसे संबंधित थी दक्कन की रिपोर्ट। 1870 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो अब बढ़ चलते हैं साइंस की ओर, जो कि सबसे खतरनाक इस समय अपना रूप दिखा रहा है, सबसे खतरनाक साइंस चल रहा है। तो पहला प्रश्न आया था मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर होता है? ये आपसे पूछा गया था। तो जो मादा एनाफिलीज है वो मलेरिया रोग की वाहक होता है, ये मच्छर आपसे पूछा गया था, ठीक है। और पहले एडवर्ड जेनर वाला टीके वाला भी आ चुका है, तो ये प्रश्न भी मतलब बन रहे हैं, थोड़ा बहुत सिंपल भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। उसके बाद प्रश्न पूछा था कौन सा दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर है समतल दर्पण, जो होता है वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक पूछा था, ठीक ठाक आई थी। आज साइंस कुछ डेरिवेशन भी थे, आइए हम आपको डेरिवेशन ही बताएंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो जो ओम है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये प्रश्न भी आया हुआ था। उसके बाद उन्होंने बताया कि तरंगों से संबंधित एक डेरिवेशन था, यानी वेव्स से संबंधित एक डेरिवेशन आया हुआ था, तरंग धैर्य से संबंधित एक डेरिवेशन था, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक प्रश्न ऐसा कुछ आया था, थोड़ा थोड़ा उनको याद था कि कोई बस 8 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ कर रही है, अचानक रुक जाने के बाद उसका एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक डेरिवेशन था जिनमें जी बराबर जी होता है, कैपिटल जी, जहां पर जी का मान 9.8 किलोमीटर होता है। तो ऐसे इससे संबंधित कुछ प्रश्न आया हुआ था, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। उसके बाद एक प्रश्न था हवा को मिश्रण ही क्यों कहा जाता है? फिर कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शन के थ्रू वहां पर आप आंसर लगा सकते हैं कि हवा को मिश्रण ही क्यों कहा जाता है। उसके बाद था इन 4 तत्वों में सबसे अधिक पीएच मान किसका होगा? कुछ 4 तत्व वहां पर दिए हुए थे, तो 4 तत्व कुछ भी हो सकते हैं, जैसे जल हो सकता है, रक्त हो सकता है, मूत्र हो सकता है, समुद्री जल हो सकता है, और इन सब का पीएच मान हम आपको अपनी साइंस वाली वीडियो में करा चुके हैं। साइंस की प्लेलिस्ट भी आप जा करके देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए। उसके बाद एक प्रश्न आया था सेल से संबंधित एक प्रश्न था, कोशिका से संबंधित कोई प्रश्न था, ऐसा एग्जैक्ट उनको याद नहीं है, पर उन्होंने ये बताया कि कोशिका से संबंधित एक प्रश्न आया था। उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए थे, उनसे ये कहा गया था कि बताइए कि इनमें से कौन सा गलत है। तो लाइसोसोम के सामने दिया था आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया को कब्रगाह बोला गया था, क्लोरोप्लास्ट हरा या गुलाबी रंग का होता है ये बताया गया था। तो इनमें से कौन सा गलत है, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया था उस प्रश्न में, ठीक है। तो ये आपका साइंस का रिव्यू हो गया। उसके बाद चलते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी आपकी ठीक ठाक आ रही है। हिंदी में पूछा गया था कृषक कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव से भी 2 प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है। कुआं कैसा शब्द है? तो कुआं भी एक तत्सम शब्द है। उसके बाद संधि आपसे ज्ञानोदय की पूछी गई थी, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ज्ञान प्लस उदय आपका ज्ञानोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर श्रेष्ठतर में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग और प्रत्यय से एक एक प्रश्न आ रहा है। तो श्रेष्ठतर में तर प्रत्यय, श्रेष्ठ प्लस तर करेंगे तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय हमने आपको बताया है वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो तर प्रत्यय का यूज हुआ है। उसके बाद प्रश्न आया था कुक्कुट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब देखिए कुक्कुट का अर्थ क्या होता है? मुर्गा। कहते हुए ना कुक्कुट पालन का आप बिजनेस कर लीजिए, तो कुक्कुट का यहाँ पर आपसे पर्यायवाची पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गा जो है वो कुक्कुट का पर्यायवाची होता है। आहत शब्द का विलोम पूछा था, तो अनाहत जो होता है वो आहत का विलोम होता है, ऐसा ऑप्शन में अनाहत दिया हुआ था। एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि ऑप्शन में अनाहत दिया हुआ था और ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो आहत का विलोम शब्द भी आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर एक प्रश्न आया था बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। अलंकार के भी एक प्रश्न आ रहे हैं, छंद से भी प्रश्न आ रहे हैं और रस से भी प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न आया था काल से संबंधित, बाजार बंद हो चुकी है किस काल से संबंधित है? तो पूर्ण वर्तमान है, बाजार बंद हो चुकी है, ठीक है। ये काल से संबंधित एक प्रश्न आया था। यह प्रश्न आता है ना हेतु हेतु मध्य भूत या अपूर्ण भूतकाल, तो ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। रस के स्थायी भाव से संबंधित 2 प्रश्न आए थे, तो रस के स्थायी भाव को आप पढ़ करके जाइए कि रस का स्थायी भाव कौन कौन से हैं। इनसे 2 प्रश्न बनकर के आए, स्थायी भाव, संचारी भाव, ये व्यभिचारी भाव, जो भी है इनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आपके वीडियो में, आपके मतलब पेपर में। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है नीलकंठ में, ऐसा यहाँ पर व्यापम के द्वारा माना गया। हालांकि एमपीपीएससी इसको कर्मधारय मानता है, पर व्यापम यहाँ पर बहुब्रीहि मानता है। नीलकंठ में कौन सा समास है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का रिव्यू हो गया। जल्दी जल्दी हम आपको रिव्यू दे रहे हैं, क्योंकि 3 बजे जिनका पेपर है वो एक बार इसको देख करके जाएं।
उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश एज यूजुअल अपने ही उस पर चल रही है पैटर्न पर भाई। तो फिल इन द ब्लैंक्स आज 4 आए हुए थे, 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे। आर्टिकल के बल्ले बल्ले हैं, 4 आर्टिकल लगातार आ रहे हैं, अब स्टार्ट हो गए आर्टिकल 4 आना। 2 अपोजिट आए हैं यहाँ पर, और स्टेटमेंट मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, उनमें से बोला गया होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इनसे संबंधित भी एक प्रश्न आ रहा है। उसके बाद आज टेंस से संबंधित 2 प्रश्न आए हुए थे, और एटीट्यूड का अपोजिट पूछा गया था। तो अपोजिट जो एंटोनिम सिनोनिम है वो आपके 2 आ रहे हैं। टेंस से भी 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो अब टेंस की तरफ बढ़ चला, तो टेंस भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नॉर्मली आ रहा है कैन कुड, और जो मे माइट वाला है आपके मॉडल वर्ब्स भी देखने को मिल रही हैं। तो ये आपकी इंग्लिश हो गई, नॉर्मल इंग्लिश आ रही है, ज़्यादा टफ नहीं आ रही है। अब चलते हैं मैथ की ओर, क्योंकि मैथ का बहुत से लोगों को इंतजार रहता है। तो आयु से संबंधित 2 प्रश्न आए थे आज आपके, आयु से संबंधित, तो मतलब ठीक ठाक है मैथ का भी। रेशियो देकर प्रतिशत में बदलना पूछा गया था आपसे, एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था। द्विघात समीकरण बराबर आ रहा है, 2 प्रश्न आ जाए थे द्विघात समीकरण से, ठीक है, वो जो आपका इक्वेशन नहीं आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, उनमें से 2 प्रश्न ऐसे देखने को मिले थे। मेंसुरेशन के 7 प्रश्न आ रहे हैं भाई। मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ करके जाइए, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, ना केवल जेल पढ़ाई में बल्कि एमपी पुलिस और एमपी एसआई में भी मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने वाला है आपके सिलेक्शन में। अब देखिए, घनाभ और गोले से मिलाकर के 2 प्रश्न आए थे, तो सूत्र याद कर लीजिए, वही LBH का आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका गोले का सूत्र होता है हेमिस्फीयर का। तो ये सारे प्रश्न आपके सूत्रों से संबंधित आ रहे हैं डायरेक्ट। आज हमने आपके मैथ की वीडियो भी डाल दी, सुबह ही डाली है। तो जो अभी 13 और 14 दिसंबर को पेपर आया हुआ था, उसके हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गए थे, तो उसको हमने सॉल्व कराया है डायरेक्ट, हमने खुद लाइव सॉल्व कराया है। तो आप उसको जाकर के देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। कुछ कर नहीं रहे हैं, बस खाली नंबर चेंज कर दे रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा वही पैटर्न है, ठीक है, जाकर के देखिएगा जरूर। एक प्रश्न एवरेज से आया था, और नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले थे। तो ये पूरा का पूरा रिव्यू हो गया। मैथ वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, तो डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपको वीडियो मैथ वाली दिखाई दे जाएगी, ठीक है, वहीं से आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। अब आपको दिखने लगी होगी मैथ वाली वीडियो, और साथ ही साथ में एक प्लेलिस्ट भी दिख रही होगी आपकी MP GK की, तो प्लेलिस्ट भी जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि आपको जैसे ही पेपर होगा 1 घंटे के अंदर ये वीडियो आपको मिल जाएगी, पेपर का एनालिसिस सक्सेस जंक्शन के द्वारा, सबसे तेज सबसे ज़्यादा प्रश्न, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे कि आप कोई भी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और एक बार आप जा करके सारे पेपर जो हुए हैं अभी तक, वो सारे पेपर आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले पेपर की रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।